हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं एक नया वीडियो सीरीज़ जिसमें कि हम साइंस को समझेंगे। तो साइंस बहुत ही आसान चीज़ होती है। साइंस हर चीज़ में है, चाहे हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, चाहे टेलीविज़न यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, साइंस हर चीज़ में ही है। तो चलिए समझते हैं साइंस को आसान शब्दों में। तो बात कुछ ऐसी है कि आपने अक्सर सुना होगा HD रिज़ोल्यूशन, फुल HD रिज़ोल्यूशन। कोई कहता है हमें HD रिज़ोल्यूशन का स्मार्टफोन चाहिए, कोई कहता है हमें फुल HD रिज़ोल्यूशन का स्मार्टफोन चाहिए, कोई कहता है हमें 4K रिज़ोल्यूशन का स्मार्टफोन चाहिए या फिर टेलीविज़न चाहिए। तो ये सब होता क्या है? ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये सब काम आते हैं, या फिर फ़ोटो हम जो खींचते हैं वो कितना क्लियर होगा और कितना ज़्यादा हमारा वीडियो स्मूथ होगा, कितना क्लियर होगा, कितना साफ़ होगा, ये सब से रिलेटेड ये सब बातें होती हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि बात कुछ ऐसी है कि ये सब लोग जानते हैं बेसिकली, लेकिन लोग फुल फॉर्म्स तक नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को साइंस सिखाया जाए। तो साइंस कुछ ऐसी है कि देखिए, HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, फुल HD का मतलब होगा फुल हाई डेफिनेशन, सिंपल है। HD प्लस का मतलब होता है HD प्लस हाई डेफिनेशन प्लस, फुल HD प्लस का मतलब होगा फुल हाई डेफिनेशन प्लस। UHD का मतलब क्या होगा? अल्ट्रा HD मीन्स अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। 4K UHD का मतलब क्या होगा? 4 टाइम्स अल्ट्रा HD, 4K UHD। तो ये रहा HD, फुल HD, HD प्लस, फुल HD प्लस। ये सब वीडियो रिज़ोल्यूशंस हैं जो कि हम अक्सर जानते हैं। लेकिन ये सब के डिटेल्स में अगर देखे जाएं तो ये सब के बारे में कैसे सीखेंगे? साइंस को अगर बेसिकली समझना हो अच्छे तरीके से तो देखिए, HD रिज़ोल्यूशन हो या फुल HD रिज़ोल्यूशन हो, ये सब डिस्प्ले रिज़ोल्यूशंस हैं। अब डिस्प्ले रिज़ोल्यूशंस का साइंस अगर बताऊँ आपको सिंपल, तो पिक्सल जो होता है वो एक पिक्चर एलिमेंट होता है। वो सबसे छोटा एक किसी भी इमेज में, वीडियो में, किसी भी चीज़ में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, पिक्चर एलिमेंट, जिसे एड्रेस किया जा सके कि हाँ ये चीज़ है, तो वो एक पिक्सल होता है। तो जैसे बोलते हैं कि HD रिज़ोल्यूशन का हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, HD रिज़ोल्यूशन का स्मार्टफोन चाहिए, या 4K अल्ट्रा HD वाला हमें टेलीविज़न चाहिए, तो उसमें जो एक डिस्प्ले रिज़ोल्यूशन इनटू में आता है विड्थ बाय हाइट करके। तो विड्थ बाय हाइट के उसमें नापा जाता है। जैसे कि टेलीविज़न है, रेक्टेंगल शेप का है, तो उसमें विड्थ के पिक्सल्स अलग होंगे, हाइट के पिक्सल्स अलग होंगे, तो वो होता है। तो मैं अब उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे HD है, HD रिज़ोल्यूशन साइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो HD रिज़ोल्यूशन साइज़ जिसे कि 720p भी कहा जाता है। फुल HD को हम 1080p के नाम से जानते हैं। 4K को हम 2160p के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके मोबाइल में आप अगर YouTube खोलेंगे तो उसमें दिखाएगा आप किस क्वालिटी में वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप HD करेंगे तो आपको 720p दिखेगा, फुल HD करेंगे तो 1080p दिखेगा, और आप अगर 4K रिज़ोल्यूशन में देखना चाहेंगे तो 2160p दिखेगा। P मतलब होता है पिक्सल्स। अब 4K इमेज रिज़ोल्यूशन, अगर डिस्प्ले रिज़ोल्यूशन के बारे में बात करें तो उसमें कितने पिक्सल्स होते हैं? 3840 बाई 2160 पिक्सल्स होते हैं 4K रिज़ोल्यूशन में। अगर हम फुल HD इमेज रिज़ोल्यूशन के बारे में बात करें तो उसमें होंगे 1920 बाई 1080 पिक्सल्स। अगर हम HD रिज़ोल्यूशन के बारे में बात करें तो उसमें होंगे 1280 बाई 720 पिक्सल्स। अब हम और डिटेल में जाते हैं डिस्प्ले रिज़ोल्यूशन का। तो HD के बारे में हमने सीखा, और फुल HD के बारे में हमने सीखा, और 4K के बारे में हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे HD प्लस, फुल HD प्लस। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। HD जो है, HD रिज़ोल्यूशन है 1280 बाई 720 पिक्सल्स। तो HD प्लस रिज़ोल्यूशन होगा 1600 बाई 900 पिक्सल्स, 1600 बाई 900 पिक्सल्स। फुल HD रिज़ोल्यूशन है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स।
फुल एच डी रिजोल्यूशन है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स, तो फुल एच डी प्लस रिजोल्यूशन होगा 1920 बाई 1280 पिक्सल्स, 1920 बाई 1280 पिक्सल्स। तो ये था एच डी प्लस, फुल एच डी प्लस डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में डिटेल में एक छोटा सा वीडियो। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप डिस्प्ले रिजोल्यूशंस को बेसिकली इसके साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक टर्म आता है, आपने सुना होगा आजकल OLED। OLED आखिर होता क्या है? चलिए, OLED का O क्या होता है? OLED का O जो है वो ऑर्गेनिक होता है। और LED क्या होता है? LED लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड को OLED टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब CRT एक टर्म आता है इससे रिलेटेड, तो वो क्या होता है? CRT एक टर्म आता है, TFT एक टर्म आता है। आपने प्लाज्मा टीवी सुना होगा, जब बड़े टीवी से पतला टीवी आ गया था तो प्लाज्मा टीवी आया था, फिर LCD आया, फिर LED आया, फिर OLED टीवीज़ आजकल आ रहे हैं, टेलीविज़न आ रहे हैं आजकल। तो हर चीज़ स्मार्ट होते जा रहा है वक्त के साथ साथ। तो हमें LED के बारे में जानना है तो LED लाइट एमिटिंग डायोड को कहते हैं। OLED के बारे में जानना है तो उसे बस ऑर्गेनिक लगा दीजिए, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, तो OLED हो गया। अब जैसे एक टर्म आता है LEC। LEC किसे कहेंगे? लाइट एमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को LEC कहते हैं। अब आपने एमोल्ड, सुपर एमोल्ड भी सुना होगा एक टर्म, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एमोल्ड क्या होता है? एमोल्ड कुछ बोलते हैं कुछ लोग MOLED बोलते हैं। तो देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक P मोल्ड, एक A मोल्ड। तो P मोल्ड जो होता है वो पैसिव मैट्रिक्स OLED होता है, पैसिव मैट्रिक्स OLED, PMOLED। और एक होता है एक्टिव मैट्रिक्स OLED जो कि AMOLED होता है ये। अब TFT क्या होता है? TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे कोई चीज़ पॉइंट मिस ना कर दूं, इसलिए मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूं और उसमें मैंने अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं ताकि मैं एक नज़र अपने लैपटॉप पे डालकर आपको सही जानकारी देने में और आसानी से आपको जानकारी दे सकूं। तो इससे आसानी होती है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि यहाँ मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं लैपटॉप का यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आपको और डिटेल में अगर बताएं तो OLED जो होता है, एक लाइन यहाँ मैंने नोट किया है, एन OLED डिस्प्ले वर्क्स विदाउट अ बैक लाइट। वाई डज एन OLED डिस्प्ले वर्क्स विदाउट अ बैक लाइट? तो इसका आंसर क्या होगा? सोचिए ज़रा। इसका आंसर होगा बिकॉज इट एमिट्स इट्स ओन विजिबल लाइट, क्योंकि वो खुद अपना विजिबल लाइट देता है, इसलिए वो बिना बैक लाइट के काम करता है। OLED डिस्प्ले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इससे रिलेटेड और कोई देखता हूँ फुल फॉर्म अगर हो तो LCD टीवी पहले आया करते थे, आप सुने होंगे। तो लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कह सकते हैं आप एक तरह से। LCD को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कह सकते हैं। और अगर देखें, LEC का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, लाइट एमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। OLED का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। और कोई फुल फॉर्म्स तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ, तो इसको बंद करते हैं इस टैब को। अब आपको डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में भी बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आपको बताना चाहिए हमें, देखिए डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझाया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको शायद नहीं बताया हूँ, अगर तो अब बता देता हूँ। देखिए, डिस्प्ले रिजोल्यूशन में जो पिक्सल्स होते हैं वो पिक्चर एलिमेंट होते हैं, सबसे छोटे एलिमेंट। और एक फुल फॉर्म आता है PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स को PDP कहा जाता है। PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स। एक फुल फॉर्म आता है DLP प्रोजेक्टर्स,
तो DLP कहेंगे डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर्स को, DLP। और कोई फुल फॉर्म तो वैसे मुझे नहीं दिख रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी दी जा सके। तो LCD आपको मैं बता ही चुका हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस। और CRT जो होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, वो डिस्प्ले होता है एक तरह का। और आपको और अगर बताएं तो एक आखिरी चीज़ बता के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आखिरी चीज़ कुछ ऐसी है कि देखिए, विड्थ बाय हाइट, एक टेलीविज़न है अगर आपके घर में, जो भी टीवी है उसका विड्थ बाय हाइट अगर वो 4K अल्ट्रा HD है तो उसका जो विड्थ होगा वो अलग पिक्सल्स होंगे, हाइट होगा वो अलग पिक्सल्स होंगे। तो विड्थ बाय हाइट, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1024x768 के बारे में आपको बताऊं अगर, तो 1024 पिक्सल्स जो हैं वो उसका विड्थ है और 768 पिक्सल्स जो हैं वो उसका हाइट है। तो ऐसे होता है, 1024 पिक्सल्स जो है वो विड्थ है, 768 पिक्सल्स जो है वो हाइट है। तो ऐसे 1024x768 ऐसे विड्थ बाय हाइट को कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, 1024x768 में 1024 जो है वो विड्थ है और 768 जो है वो हाइट है। तो विड्थ बाय हाइट का कंसेप्ट भी आप समझ गए। तो बेसिकली डिस्प्ले रिजोल्यूशन के बारे में आपको इतनी जानकारी हो चुकी है जो आम लोगों की जानकारी से एक लेवल ऊपर की है। तो मैंने आपको स्मार्टफ़ोन के डिस्प्लेस जो होते हैं, टेलीविज़न के डिस्प्लेस जो होते हैं, डिस्प्ले रिजोल्यूशंस जो होते हैं, वो सब के बारे में जानकारी दी। और आपको मैंने बहुत कुछ और भी जानकारी दिया है अभी, जिसको कि आप अपने नॉलेज को बूस्ट करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो वैसे तो 10-12 मिनट का हो गया, वैसे मैंने सोचा था 5 मिनट के अंदर का वीडियो बनाएंगे, लेकिन 10-12 मिनट का हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो भी अगर ये रहे तो भी आपको एक जानकारी वाला वीडियो, मैं हमेशा से चाहता था कि एक डिस्प्ले रिजोल्यूशन, जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बारे में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ डिस्प्ले रिजोल्यूशन, मैं हमेशा इस पर रिसर्च करते रहता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं चाहता था जिस टॉपिक पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए। तो बस बात इतनी सी है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों के नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, अपने टीचर्स को भी अगर आप ये वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और आप अपने फ्रेंड्स को भी अगर ये वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो एक यूज़फुल वीडियो बना हो और आपके एग्ज़ाम्स में, साइंस के एग्ज़ाम्स में बेसिकली अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे फुल फॉर्म्स बता दिए हैं जो भी डिस्प्ले रिजोल्यूशन से रिलेटेड आते हैं। तो एक वीडियो देख करके आपका समझिए कि साइंस का आपको नॉलेज बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे और वीडियोस भी देखेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी नए वीडियोस जो आएँ आपको तुरंत पता चल जाएँ। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो वीडियोस आएँ वो आपको तुरंत पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।